अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वशाहुणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पञ्चेणमुयारो ईशो पञ्चणमो यारो सव्वपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाणं च सव्येसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पठमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनामणि राज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य राय सागर जी महाराज की। हमारे जीवन में एक विशिष्ट गुण है कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब है जीवन में यदि किसी ने किसी भी प्रकार का उपकार किया है तो उसके उपकारों को स्मरण में रखते हुए उसका आभारी बने रहना। कृतज्ञता एक गुण है और इसके विरुद्ध कृतघ्नता एक दोष। किए हुए उपकारों को मानना कृतज्ञता है और उपकारों को न मानना कृतघ्नता। हम लोग रोज मेरी भावना में कहते हैं, हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। मेरे हृदय में कभी कृतज्ञता जैसा दोष न आए। ये एक बड़ा गुण है जो हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए। आज के समय में पश्चिम में ये बात बहुत तेज़ी से आती है, ग्रेटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस से जुड़े रहने के लिए। हमारी संस्कृति में तो ये बहुत पुरातन काल से कहा जाता रहा। और इतना ही नहीं, कृतज्ञता को गुण निरूपित करते हुए कृतघ्नता को सबसे बड़ा पाप बताकर कहा है कि और सब पापों का प्रायश्चित तो फिर भी संभव है, पर अभागे कृतघ्न का कभी उद्धार नहीं होगा। और सब पापों का तो प्रायश्चित फिर भी संभव है, पर अभागे कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होगा। आज बात मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हमें कोई ने किसी भी प्रकार का उपकार किया है तो उसके उपकार को याद रखो, ऋणी बनो, ऋण स्मरण के भाव रखो। हम लोग उल्टा करते हैं, हम किसी पर कोई उपकार करें तो जिंदगी भर उसे भुनाते रहते हैं और दूसरों का कितना भी अपकार करे उसे याद नहीं रखते। दूसरा हमारे साथ कितना भी अच्छा करे भुला देते हैं।
और दूसरा यदि एक थोड़ा सा बुरा व्यवहार किया उसे याद रखते हैं। मैं अपने प्रवचन की शुरुआत में आपसे एक कहूंगा कि दूसरों के प्रति आप कोई भी उपकार करो उसे भूलो, और दूसरा तुम्हारे ऊपर कितना भी छोटा उपकार करे उसे याद रखो, क्योंकि अवसर पर जो उपकार किया जाता है वह देखने में छोटा भले ही हो पर जगत में सबसे भारी है। हमारे लिए किसी ने उपकार किया तो उपकारी के ऋण का स्मरण तो होना ही चाहिए। वो ऋण स्मरण हमेशा होना ही चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं। तो दूसरे के लिए तुम कितना भी बड़ा उपकार करो उसे पानी की लकीर की तरह भूल जाओ, और दूसरा तुम्हारे ऊपर छोटा सा भी उपकार करे उसे पत्थर की लकीर की तरह हृदय में अंकित करो, कभी विस्मृत मत होने दो। सवाल कृतज्ञता का है। कृतज्ञता के गुणों की चर्चा में जितनी करूं उतना कम है, पर मुझे तय समय में आज अपनी बात पूरी करनी है। हमें तो हर किसी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, पर आज मैं आपसे कहता हूं 4 के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना, इनके उपकारों को कभी विस्मृत मत करना। पहला, प्रकृति के प्रति। दूसरा, जीविका दाता के प्रति। तीसरा, जीवन दाता के प्रति। चौथा, जीवन निर्माता के प्रति। प्रकृति के प्रति, जीविका दाता के प्रति, जीवन निर्माता के प्रति और जीवन दाता के प्रति, जन्मदाता के प्रति। मतलब प्रकृति के प्रति, जीविका दाता के प्रति जिनके द्वारा हमारा रोजी रोजगार चलता है, जीवन निर्माता गुरु के प्रति और जन्मदाता माँ पिता के उपकारों को कभी विस्मृत मत करना। शुरुआत प्रकृति से करता हूं। ये प्रकृति हमारे जीवन में कितना उपकारी है इसका कभी आभास होता है? हमारे जीवन में प्रकृति का कितना बड़ा रोल है। आज हम शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और अनाज खाकर अपने जीवन के चक्र को चला रहे हैं। क्या ये प्रकृति की कृपा नहीं है? यदि प्रकृति थोड़ी भी क्षुब्ध हो जाए, प्रकृति का प्रकोप आ जाए तो सब कुछ तहस नहस हो जाए। ये मान करके चलो कि प्रकृति हम पर बड़ी कृपावंत है, तो हमें चाहिए कि हम प्रकृति के प्रति अपना आभार बनाए रखें और कृतज्ञता प्रकट करते हुए सदैव एक कामना करें कि प्रकृति इसी तरह हरी भरी बनी रहे, प्रकृति से कोई छेड़छाड़ न करे, ये जगत मंगलमय हो। ये प्रकृति के प्रति भावना होनी चाहिए। शुद्ध हवा मिलना कोई साधारण बात है? आज उन नगरों के लोगों से पूछो जहाँ घुटन भरी जिंदगी जीनी पड़ती है, दिल्ली वाले बैठे हैं, श्वास लेना भी मुश्किल होता है। ये सब क्यों है? ये सब केवल इस वजह से कि तुमने प्रकृति के साथ घोर छेड़छाड़ किया। प्रकृति का ऋणी बनो, अपने धरती माता का ऋणी बनो, मातृभूमि के ऋणी बनो। आज हमारे जीवन के निर्माण में इस धरती का योगदान है कि नहीं है? तो जब कभी प्रकृति में संकट आए हृदय खोल दो, जब धरती पर मातृभूमि में संकट आ जाए सब न्योछावर कर दो, क्योंकि मेरी मातृभूमि है। मैंने इस धरती का अन्न खाया है, मैंने इस धरती का पानी पिया है, मैंने इस धरती में हवा ली है और उसके बल पर मैं जी रहा हूं। तो मेरा ये दायित्व है कि मैं इस धरती पर आए संकट के निवारण के लिए
जो बन सके अधिक से अधिक करूं। एक जगह भयानक दुष्काल हुआ। उस दुष्काल में लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। एक सेठ के पास 50 बोरा अनाज था। उसने अपने परिवार के लोगों से बोला, इकट्ठा किया और कहा कि देखो इस वक्त धरती पर बहुत बड़ा संकट है और आज हम जो कुछ भी हैं उस धरती के कृपा से हैं। हमारा धर्म हमें बताता है कि धरती पर आए इस संकट के निवारण के लिए हमें कुछ करना चाहिए। मैंने सोचा है कि हमारे पास जो अतिरिक्त अनाज है वो ग्रामवासियों को बांट देना चाहिए और बांट करके कुछ अपना काम और लोगों के काम में आना चाहिए। घर के लोगों ने कहा सब बांट देंगे तो हम क्या खाएंगे? तो पिता ने कहा कि बेटे नहीं बांटोगे तो भी कुछ नहीं खा पाओगे, सब लूट के ले जाएंगे। अभी मानवता संकट में है, धरती करा रही है, हमारा कर्तव्य है कि हमें बांट के खाना चाहिए। पिता का प्रभाव परिवार में था, सब लोगों ने अपनी सम्मति दी। उन्होंने तुरंत गांव वालों को बुलाया और कहा देखो भाई ये प्रकृति का बड़ा संकट है और अब ये 4 महीने का समय अगर हमने ठीक से निकाल लिया तो आने वाला समय अनुकूल होगा, फसलें आएगी और 4-5 महीने में हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। मैंने इस समस्या का एक निदान सोचा है। बोले क्या है? बोले मेरे पास 50 बोरा अनाज है, उसमें से 10 बोरा मैं अपने और पूरे गांव के बोने के लिए रख लेता हूँ और 10 बोरा मैं अपने अपने परिवार के लिए रख लेता हूँ, कुटुंब के लिए। शेष 30 बोरा है। इस 30 बोरा अनाज को आप लोग ले जाओ और बांट करके आपस में काम चलाओ। अब देखो जितना भी है हमें इतने में ही काम चलाना है, हमारे पास और कोई व्यवस्था नहीं है। ये धरती माता कर आया हुआ संकट हम सबको मिलजुल करके ही सहना पड़ेगा। लोग उनके प्रति बड़े कृतज्ञ हुए, आभारी हुए और उनने सब ने लेकर के काम चला लिया। सेठ ने कहा मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा हूँ, धरती माता का ऋण चुका रहा हूँ। कितने लोग होते हैं जिनके हृदय में ऐसी उदात्त दृष्टि होती है। ये दृष्टि अपने अंदर रखिए। दूसरे क्रम में जीव का दाता, जिसने तुम्हें जीविका दी, जिसके आश्रय से तुम्हारा दुकान धंधा चला, व्यापार चला, या जिसके पास तुमने नौकरी करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया, उसके ऋण को कभी मत भूलना। लेकिन आजकल उल्टा होता है। जरूरत पड़ने पर किसी से मकान या दुकान की जरूरत हो तो आरजू मिन्नत करके लोग ले लेते हैं और बाद में खाली करने के भी उल्टे पैसे ऐंठते हैं। सामने वाले को जरूरत है, हमारे पास अतिरिक्त व्यवस्था है तो भी छोड़ने की कोशिश नहीं करते, जैसे उनकी बाबूजी की संपत्ति हो। ये घोर अनैतिक कर्म है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, देखो उदात्त दृष्टि कैसी होनी चाहिए। नाम ही ले लेता हूं, इसी कोडरमा के सुशील जी छाबड़ा के पिताजी, उनकी एक गद्दी थी, उनने किराए से लिया, गिर पड़े, वो बिस्तर पर आ गए, चलना फिरना मुश्किल हो गया। उनके बच्चे सब सेटल हो गए, अलग अलग काम करते थे, गद्दी पर कोई काम नहीं करता। उन्होंने एक दिन अपने बच्चों को बोला कि भैया जिसकी दुकान से हम लोग आज सब साम्राज्य बढ़ाएं, अब मेरी शरीर की स्थिति ऐसी है, मैं उस गद्दी पर बैठने वाला नहीं हूँ और हम जो कुछ है उनके ही बदौलत है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हैं, एक बार उन्हें बुला लो। उनको बुलाया और भरी आंखों से अपनी चाबी उनके हाथ में सौंपी और कहा कि हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपकी दुकान द्वारा दी गई दुकान, जिस समय हमें यहाँ कोई पहचानता भी नहीं था, आपने हमें ये दुकान दी, आज उससे हम फल फूल करके यहाँ तक आ गए। हम किन शब्दों में आभार व्यक्त करें। हमारे बच्चे सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हमें उस दुकान की ज़रूरत नहीं है। ये आप चाबी लीजिए और ये किराया और इतना हम
अतिरिक्त आपको देना चाहते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप हमारे ऋण को थोड़ा कम कर दीजिए। सामने वाला भी अभिभूत हो गया। लोग कह रहे थे, अरे ये तो बड़ी बेवकूफ़ी का काम किया है, जिस जगह पर ये दुकान थी चाहते तो लाखों रुपया और ऐंठा जा सकता था, लेकिन उस व्यक्ति के दृष्टि में पैसा प्रमुख नहीं था, उसका ईमान प्रमुख था, धर्म प्रमुख था, सो उन्होंने ऐसा कर लिया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ हो तो क्या करोगे? औरों की बात तो जाने दो, लोग आज तो मंदिरों की ही संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। ये अमानत में खयानत है, कभी ऐसा मत करना। ये अमानवीय आचरण है। हमारे शास्त्रों के अनुसार दूसरों की संपत्ति को अनधिकृत रूप से कब्जाना नरकायु का कारण है। भूमि भवन आदि में अवैध कब्जा करना ये नरकायु का कारण है, घोर दुर्गति का कारण है। हमें तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ये दृष्टि, एक सज्जन हमसे जुड़े हुए, एक दिन एक सज्जन आए, बुजुर्ग थे। उनको देखकर वह एक अरबपति व्यक्ति, बड़ा उद्यमी, नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे सामने श्रद्धाभिभूत हो गया। मैंने पूछा, क्या है भाई, ये कौन है? बोले, महाराज जी क्या बताऊं, इनका मैं जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है, क्योंकि हमारे पिताजी जब देश से आए थे तो सबसे पहले इन्हें ही जगह दी थी, इनकी गद्दी से हमने शुरुआत की और आज हम जो कुछ भी हैं इनके बदौलत हैं। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये एकदम साधारण और ये ऐसे, दोनों में इतना अंतर, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को एहसास है कि मेरे पिताजी की शुरुआत इनसे हुई है, हम इनके एहसान को कभी नहीं भूल सकते। यह है कृतज्ञता। एक अच्छे मनुष्य में ये गुण होते हैं, होने ही चाहिए। अपने अंतर मन को टटोलो, क्या मन इसके लिए राजी है? आज की हालत तो ये है कि जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना ले और मतलब निकल जाए तो बाप को भी गधा की तरह धकेल दे, गधे जैसा व्यवहार कर ले। ये घोर निष्ठुरता और अमानवीय आचरण है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक धर्मी जीव के द्वारा तो कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जो मानवीय दृष्टि से ही अस्वीकार है, वो धार्मिक दृष्टि से कैसे स्वीकार्य होगा? मुझे तब लोगों की बुद्धि पर तरस आता है जब लोग बड़ा बड़ा दान देते हैं और धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और दूसरे की संपत्ति को बुरी तरह हथिया लेते हैं या दूसरे के उपकारों को अनदेखा कर देते हैं। मैं समझता हूँ इनका धर्म कर्म सब व्यर्थ है, क्योंकि ये नीचता में भी नीच कर्म है। सुनिश्चित करना, आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। पहले कहा जाता था कि किसी का नमक खाया है तो नमक हराम मत बनना, बोलते थे। और अब नमक हलाल नहीं, नमक हराम ज्यादा मिलेंगे, है ना? नमक हराम लोग अधिक मिलेंगे। ये क्या है? ये घोर मानवीय पतन है और इस वजह से अब लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास भी खत्म होता है। नीतिकार लिखते हैं कि एक कृतघ्न व्यक्ति उन सब को नुकसान पहुंचाता है जिन्हें कोई जरूरत है और आवश्यकता की पंक्ति में खड़े हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई धोखा खाता है तो उसका सबसे विश्वास उठ जाता है। ये कभी नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए कोई उपकार करे वो काम करना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञ बना रहना चाहिए। किसी से प्राप्त किया हुआ लाभ राई की तरह छोटा ही क्यों ना हो, किंतु समझदार आदमी की दृष्टि में वह
ताड़ वृक्ष के बराबर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई चिट्ठियां लिख रखी थी और वो ऐसी ही रखी थी। नहीं, लोकमान्य तिलक कुछ चिट्ठियां लिखे हुए थे और वो ऐसी बिना पोस्ट किए रखी थी। भारतेंदु जी उनसे मिलने गए, देखा, लगा कि ये चिट्ठियां तो लिखी गई है पर शायद पोस्टेज के अभाव में पोस्ट नहीं की गई। उनने फट से 1 रुपये के पोस्टेज मंगवाए और उन सारी चिट्ठियों को पोस्ट करवा दिया। उन्होंने उनके प्रति बड़ा आभार व्यक्त किया। और अब जब वो आए उनकी जेब में वो 5 का नोट दे दे। बोले क्यों? बोले आपने उस समय मुझे रुपया दिया था, उसको चुका रहा हूं। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। भारतेंदु जी ने कहा ये आप बार बार क्या कर रहे हैं, मैंने तो केवल 1 रुपया दिया था। उन्होंने कहा सवाल 1 रुपये का नहीं है, सवाल उस वक्त का है जिस वक्त ने आपने मुझे यह सहयोग 1 रुपये का दिया, उसके हिसाब से यदि मैं पूरे जीवन आपके जेब में 1 रुपया डालता रहूं तो भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। आपके उस 1 रुपये से मेरा बड़ा काम हो गया। प्रायः लोग जब उपलब्धियों के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो अपने सहयोगियों और उपकारियों को भूल जाते हैं। संत कहते कितने भी ऊंचे क्यों न चढ़ जाओ, इन्हें भूलना नहीं। तो प्रकृति या धरती माता की ऋण को याद करो, जीव का दाता के ऋण को याद करो, जन्म जीवन दाता गुरु के उपकार को याद करो, जो जीवन का रास्ता बताते, जीवन को निर्माण करते हैं, वो गुरु। गुरु के उपकार को कभी मत भूलना, क्योंकि गुरु हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करके हमारी आत्मा की उन्नति का रास्ता करते। कहते हैं कि सारे समुद्र की शाही करो, धरती को पन्ना बनाओ और सारे वनों की कलम बना के लिखो ना, तो भी गुरु के उपकारों का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जो अकिंचन को महान बना दे, जो पामर को परमेश्वर बना दे, जो कंकर को शंकर बना दे, जो नर को नारायण बना दे, वो गुरु होता है। तो गुरु के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव, जीवन की बड़ी सी बड़ी उपलब्धि भी क्यों ना हो जाए, गुरुदेव ये आपकी कृपा का फल है। मैं जो कुछ हूं वह सब आपकी वजह से हूं। आज गुरुदेव को देखो, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के उपरांत भी वे सदैव गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते रहते हैं। बहुत सुंदर हाइकू है। गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया, मैं तो ठेठ बांस था। गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया, मैं तो ठेठ बांस था। बांस को जो बांसुरी बना दे, किसकी कृपा? ये उद्गार कोई साधारण उद्गार नहीं है, ये कृतज्ञता से प्रेरित हृदय के उद्गार है। तुम गुरु से सब कुछ चाहते हो, पर कभी गुरु के प्रति कृतज्ञ होते हो? गुरु के प्रति कृतज्ञ होने के लिए क्या करें? जाके उनका गुणगान कर दें, हे गुरुदेव मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ, यह गुरु की कृतज्ञता है। गुरु के पास जाएं, उनकी कृपा को मानते हुए कुछ धन संपत्ति दान कर दे, ये गुरु के प्रति कृतज्ञता है? कहते नहीं, ये तो बड़ी उथली कृतज्ञता है।
गुरु के प्रति सच्ची कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, अपने आचार और व्यवहार से गुरु का गौरव बढ़ाओ। अपना आचरण, अपना व्यवहार इस तरह का बना लो, तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे गुरु के प्रति नतमस्तक हो जाए कि देखो कितने महान गुरु से जुड़ा हुआ है ये, जिससे जुड़े हर व्यक्ति के आचरण में पवित्रता है ये कृतज्ञता का भाव। तुम लोग गुरु भक्त हो फिर भी विभक्त बने हुए हो। कभी लगता है कि गुरु ने मुझे दिशा दी, मेरे कल्याण का रास्ता बताया, तो मैं उसके बदले में गुरु के गौरव को बढ़ाने के लिए कुछ करूं। कम से कम इतना, कुछ अच्छा न कर पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो करो कि मैं अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि लोग मेरे गुरु पर उंगली उठा दे। ये सुनिश्चित कर सकते हैं? आज से तय कीजिए, मैं अपने जीवन में गुरु के गौरव गरिमा को खंडित नहीं होने दूंगा, पूरा जीवन गुरु के मान को बढ़ाने में समर्पित करूंगा। ये रास्ता होना चाहिए। और आखिरी, जन्मदाता माता पिता के प्रति कृतज्ञता, पूरे जीवन उनके प्रति कृतज्ञ रहो। क्यों? क्योंकि उनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया। आज हम जो कुछ भी हैं किसकी वजह से? अगर थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? 9 माह तक तुम्हें अपने पेट में रखा, तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपने सारे शौक को त्यागा, प्रसव की वेदना सही, तब तुम्हारा जन्म हो सका। और आजकल तो देखते हैं 9-9 महीने तक मां को बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है। कितना कष्ट है सोचो। यदि कहीं तुम्हारी मां ने तुम्हें पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? ऐसा हो सकता है ना? बहुत सारी माताएं जो अपनी संतान को पेट से ही परलोक पहुंचा देती है। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ रियायत किया कि तुम्हें जन्म दिया। और कदाचित जन्म देने के बाद यूं ही किसी झाड़ी में फेंक दिया होता तो क्या होता? ऐसे भी बहुत सारे अभागे होते हैं जिनके माँ बाप जन्म देकर अपनी संतान को ऐसे ही छोड़ देते। क्या होता? अगर तुम्हें जन्म देकर किसी झाड़ी में फेंक दिया होता तो क्या होता? चील, कौवे और गिद्ध तुमसे अपना त्योहार मना लेते और क्या होता? अथवा किसी दयावंत की दृष्टि पड़ गई होती तो किसी अनाथ आश्रम में अनाथों की तरह पल रहे होते और क्या होता? कितनी बड़ी कृपा है तुम्हारे माता पिता की कि उनने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया, जीवन भी दिया। तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, कदाचित घर में रखकर तुम्हें समय पर खाना नहीं खिलाया होता, दूध नहीं पिलाया होता, बीमार पड़ने पर डॉक्टर को नहीं दिखाया होता तो तुम्हारा क्या होता? उस पल को याद करो जब सड़क पार करते समय अचानक सामने से तेज गति से आते हुए ट्रक को देखकर तुम्हारे पिता ने लपक कर तुम्हें अपनी ओर नहीं खींचा होता तो तुम्हारा क्या होता? उस क्षण का ख्याल करो जब छत से नीचे की ओर झांकते समय तुम्हारी मां ने तुम्हें अपने बाहों में नहीं भरा होता तो तुम्हारा क्या होता?
उस घड़ी को याद करो जब गैस के चूल्हे की तरह लपकते हुए देखकर तुम्हारी मां ने तुम्हें तेजी से खींचा नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। कल्पना कर सकते हो? अगर फ्लैशबैक में जाकर एक एक बातों को याद करोगे तो ऐसा महसूस होगा कि माँ बाप का कितना उपकार है। उनने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया और यूं ही नहीं म्युनिसिपैलिटी के भरोसे नहीं छोड़ा, पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए जिससे हम आज एक सभ्य मनुष्य की भांति जी रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आवारा और अपराधी बनकर के घूमते होते अथवा जेल में सड़ रहे होते। है ये कृपा? सच पूछो तो आज तुम जो कुछ भी हो अपने माँ बाप के बदौलत हो, इस बात को याद रखो और माँ बाप के उपकारों को चुकाने के लिए हमेशा तत्पर रहो। माँ बाप के उपकारों को कैसे चुकाए? 4 तरीके से माँ बाप के उपकारों को चुकाया जा सकता है। कोई भी उपलब्धि हो, अपनी उपलब्धियों का श्रेय माता पिता को देकर, माँ आपकी कृपा से, पिताजी आपकी कृपा से मुझे ये मिला, पहला काम। दूसरा, अपने आचरण और व्यवहार से उनके गौरव को बढ़ाकर, उनके गौरव को बढ़ाओ, जितना बन सके उनके गौरव को बढ़ाओ। तीसरा, अपनी सेवा से उनको प्रसन्न रखकर हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहो। और चौथी और आखिरी बात, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर। इन 4 रीतियों से माँ बाप के ऋण को कुछ अंशों में, ऐसे तो कहा गया इस धरती के समस्त रजकण और समुद्र के सारे जलकण को भी इकट्ठा किया जाए तो माता पिता के उपकारों को नहीं चुकाया जा सकता। उसका कुछ हिस्सा इन 4 माध्यम से कर लो। लेकिन आजकल के बच्चों का हाल ये है कि माँ बाप को कुछ बताते ही नहीं। उनको भी गांव से पता चलता है कि मेरा बेटा ये पाया है। 4 बातें से उनको अपनी सेवा से प्रसन्न रखो, उनके उपलब्धियों का श्रेय उनको दो, उनके लिए उनके गौरव को बढ़ाओ और उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनो, बाधक मत बनो। आज तुम जो कुछ हो सो उनकी कृपा से हो, उसे भुला नहीं सकते। पर कृतज्ञ व्यक्ति की बात मैं क्या करूं, एक पुराना प्रसंग सुना करके समय होने वाला है, विराम लूँगा। पिता गोद में बच्चे को खिला रहा था, अचानक पेड़ में एक कौवा बैठा। आंगन में पिता अपने बच्चे को लेकर बैठा था, कौवा काँव काँव करने लगा और बच्चे ने पिता से पूछा, पापा ये क्या है? पिता ने कहा, बेटा ये कौवा है। थोड़ी देर बाद फिर बच्चे ने पूछा, पापा ये क्या है? कौवा है। अब न जाने पिता के मन में कौन सी अज्ञात कल्पना उठी, वो अंदर से वही लेकर आए। बच्चा जितनी बार कौवा पूछे वो प्यार और दुलार के साथ कौवा कौवा बोलते गए और उसको लिखते गए। बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके लायक बन गया और इतना लायक हुआ कि अपने बाप को नालायक समझने लगा। बड़ा होने के बाद वो अपने पिता को पिता की तरह कभी नहीं देखता, उसे बुढ़ा बुढ़ा कह करके कहता, उसे दुत्कारता, अवज्ञा और तिरस्कार परक शब्दों का प्रयोग करता। पर पिता भी क्या कर सकता था, उसके पास कोई उपाय नहीं, चुपचाप सुन लेता था। एक रोज उसी आंगन में बैठा था, बेटा आया और संयोग से कौवा आया। कौवा को देखकर पिता ने पूछा, बेटा ये क्या है? दिखता नहीं है, अंधे हो क्या? कौवा है कौवा। थोड़ी देर बाद, बेटा देख तो ये क्या है? कह दिया ना कौवा है, कौवा क्यों दिमाग खाता है? फिर बेटा ये क्या है? लगता है अब तो ये पूरा पागल ही हो गया, पागल खाना में भेजना पड़ेगा, लगता है पूरा दिमाग में कूड़ा भर गया। कह रहा ना कौवा है कौवा। ठीक है बेटा, थोड़ा अमुक दिन का बही लेकर आना। बही लेकर आए, ले किसी का कुछ लेना देना है तो बता, फालतू दिमाग मत चाट। अब डांटा तो दिमाग ठिकाने आया, बता क्या किसका हिसाब है?
भाई खोला, खोल कर देखा तो कई पन्ने कौवे से भरे थे। बोले ये क्या है? बोले तेरा हिसाब है। बोले ये कौन सा हिसाब? लगता है तू तो पहले ही से गोबर गणेश था, कितने पन्ने कौवा कौवा भर करके भर दिया। बोला बेटा हिसाब है। बोले क्या? बोले तुझे पता है इतनी बार कौवा बोलकर मैंने तुझे कौवा बोलना सिखाया, मैंने तो तुझसे केवल 3 ही बार पूछा है। इतनी बार कौवा कौवा बोलकर मैंने तुझे कौवा बोलना सिखाया, मैंने तो तुझसे केवल 3 ही बार पूछा और तू इतना इतराज कर रहा है। बेटा ये मेरे द्वारा सिखाए गए एक शब्द का हिसाब है, यदि आज तक तू जो भी सीखा सबका हिसाब मांगू तो तेरे पास क्या होगा। बेटे की आंखें खुल गई, वो चरणों में गिर पड़ा और कहा पिताजी मुझे माफ़ करना, मैं भ्रम में था। मैं आप सबसे भी कहता हूँ अपनी आंखें खोलो, कृतज्ञता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ और आगे बढ़ते चलो, उसी में हमारे जीवन की उन्नति है। बंधुओं, परसों पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव हम सब बड़े उत्साह और उमंग के साथ संपन्न कराएंगे। जो जहाँ हो बहुत भाव भक्ति के साथ पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव को ऐतिहासिक तरीके से संपन्न करे, इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य महामना प्रमासागर जी महाराज की।